जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2024, जिसका साइको का आपका री एग्जाम हो चुका था। अब बच्चे वेट करें कि सर जो साइको का रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा, डीवी और मेडिकल हमारा कब तक होने वाला है, और डीवी के लिए डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से चाहिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप कैंडिडेट, नहीं भी है तो आप जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। और जो फाइनल कट ऑफ है वो देखकर बच्चों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि पिछली 2018 की भर्ती में काफी आपकी इंक्रीज जो फाइनल कट ऑफ में इंक्रीज देखने को मिला था। तो 2024 की जो भर्ती है उसके अंदर कितना इंक्रीज आपको देखने को मिलने वाला, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो आपका लगभग चांस है कि आपके रिजल्ट है वो 30 सितंबर को आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। 30 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात को यहाँ पर डीवी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो आपके पास सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था वो, और सीबीटी 2 का जो एडमिट कार्ड, सीबीटी 1 एग्जाम का एडमिट कार्ड, सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड, और जो आपका साइको का एग्जाम हुआ था, साइको टेस्ट हुआ था, उसका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपके पास 10वीं और 12वीं की आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरा है आपके पास जो आपने आईटीआई कर रखी है उसका डिप्लोमा, और साथ में बीटेक का आपके पास है, बीटेक का आपके पास जो ऑल सेमेस्टर है, ऑल सेमेस्टर का आपके पास जो मार्कशीट आपके पास से होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अपना है कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास से होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। फिर है जाति प्रमाण पत्र के बाद में आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आपके पास से होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आपके पास से होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जो आपकी मेडिकल की जो आपका सर्टिफिकेट है, मेडिकल की जो आपकी रिपोर्ट यानी कि मेडिकल जो टेस्ट करवाया है आपने वो भी आपके पास है होना चाहिए। मेडिकल का जो आपके पास है होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट की जो आपके पास है रिपोर्ट है वो भी आपके पास है होनी चाहिए। और उसके बाद में आपके पास जो आपने एग्जाम यानी कि जिस वक्त आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस वक्त जो आपने फोटो लगाई थी वो 10 से 12 आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। और आधार कार्ड आपका जो आपका दोबारा रीसेट किया हुआ आपके पास से आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, यदि जिसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, क्योंकि रिजल्ट के 10 या 15 दिन बाद में आपका डीवी और मेडिकल होने वाला है। अब मैं बात करूं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले 2018 की यदि मैं बात करूं तो 2018 के अंदर जो आपका भुवनेश्वर जोन है उसके अंदर आपका 30 प्लस यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिला था। उसके बाद में मैं बात करूं पटना जोन की, तो पटना के अंदर भी आपका 25 प्लस मार्क्स आपका यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला था। और काफी जोन है जिनके अंदर किसी के अंदर आपको 10 प्लस मार्क्स तक का इंक्रीज देखने को मिला था, किसी के अंदर आपको 15 मार्क्स तक का इंक्रीज देखने को मिला था, किसी के अंदर 20 प्लस मार्क्स तक का आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 2024 की भर्ती के अंदर आपको कितना इंक्रीज देखने को मिलने वाला। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो किस आधार पर होगी, तो फाइनल कट ऑफ है वो सीबीटी 2 जो एग्जाम हुआ वो प्लस जो आपका साइको टेस्ट है, जो आपका साइको टेस्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी फाइनल कट ऑफ। सीबीटी 2 का 70% और जो साइको टेस्ट है उसका 30% मिलाकर आपकी फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। अब कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 2018 के अंदर 20 प्लस मार्क्स तक का इंक्रीज देखने को मिला था, तो इस वर्ष भी आपकी 2024 की भर्ती के अंदर भी आपको किसी जोन के अंदर 8 मार्क्स, किसी जोन के अंदर 10 मार्क्स, किसी जोन के अंदर 15 मार्क्स और किसी जोन के अंदर 20 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है।
तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज देखने को मिली वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से आपको चाहिए वो भी क्लियर कर दिया, और जो आपका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा वो भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपनी जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। जोन वाइज हम यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहला जो जोन हमने लिया है वो कौन सा जोन है, आपका पटना जोन है। पटना जोन के अंदर यूआर की बात करूं तो 80+, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 64 और एसटी की 58 के आसपास। अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर यूआर की 77, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54, एसटी की 49 के आसपास। मुजफ्फरपुर की बात करूं तो मुजफ्फरपुर के अंदर यूआर की 82, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 64 और एसटी की 56 के आसपास यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 51, एसटी की 45 के आसपास। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर यूआर की 76, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 59, एसटी की 53 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 61, एसटी की 55 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 63, एसटी की 54 के आसपास। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 55 और एसटी की 49 के आसपास। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की आपकी 75, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 49 और एसटी की 44 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में जो अगला जोन है वो आपका कौन सा है, मुंबई जोन। मुंबई जोन के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 58, एसटी की 50 के आसपास। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 55 और एसटी की 48 के आसपास। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 52, एसटी की 46 के आसपास। गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर यूआर की 72, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54, एसटी की 49 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 51, एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर यूआर की 68, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 49, एसटी की 43 के आसपास। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 60, एसटी की आपकी 54 के आसपास। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 67, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 50 और एसटी की आपकी 45 के आसपास। चेन्नई की बात करूं तो 70, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54 और एसटी की 46 के आसपास। उसके बाद में अगला जोन है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर यूआर की 72, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 50, एसटी की 45 के आसपास। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 58, एसटी की 46 के आस। त्रिपुरम की बात करूं तो यूआर की 70, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 55 और एसटी की 48 के आसपास। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, किस जोन से कितने मार्क्स से बन रहे हैं। अपना जोन भी आपको यहाँ पर बताना, जोन बताओगे उसके बाद में अपने मार्क्स से बताना। तो जोन वाइज यहाँ पर अपने मार्क्स से बताओ, तो इसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।